Hi, good morning everybody. Today I will continue exponent, the chapter exponent जो हम लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में स्टार्ट किए थे. ठीक है. इन बीच में आपका कोई कमेंट्स आ रहा है कि आप लोग वेरी एक्साइटेड है रिगार्डिंग योर फर्स्ट टर्म एग्जाम. कैसे क्वेश्चन आएगा सर, कैसे हम लोग करेंगे. इट इज वेरी ट्रू. आपका लिए भी ये नया है, आपको हैबिचुएट करना है आपका. इसलिए इस वीडियो के एंड में मान लीजिए हम वीडियो 10 मिनट कराएंगे ये चैप्टर, लेकिन आपको टर्म में नहीं रहेगा, ये चैप्टर नेक्स्ट टर्म में रहेगा. ठीक है. तो आफ्टर 10 मिनट्स ये हम करवा लेते हैं एक्सपोनेंट 10 मिनट्स. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे तुरंत. ठीक है. आइए पहले कुछ टाइम हम एक्सपोनेंट कर लेते हैं. एक्सपोनेंट सम नंबर 6, सम नंबर 5 तक लास्ट डे में हम किए थे. सम नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. 2 to the power 2 whole to the power there are something equal to 2 to the power 6. मतलब कि ये पावर में कुछ है और भी. 2 into समथिंग इक्वल टू 6 होना चाहिए. क्या कैसे होगा? तो हम करेंगे कि 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3. इधर 3 आना चाहिए. तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n. 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आ गया ना आपका. ठीक है. इधर आइए. सेम 5 टू द पावर समथिंग है होल टू द पावर 8 इक्वल टू 5 टू द पावर 40. 2 बेस आर सेम. 2 बेस आर सेम. तो 5 टू द पावर समथिंग होल टू द पावर 8 इक्वल टू 40. तो हम क्या करेंगे? 40 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे. 40 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो आ जाएगा आपका 5. तो 5 इंटू 8 इक्वल टू 40 होना चाहिए. 5 a टू द पावर m होल टू द पावर n. इस फॉर्मूला में क्या आएगा? इधर 5 आ जाएगा. 5 इंटू 8 इक्वल टू 40. क्लियर. अभी आइए सम नंबर 5, 6 का पार्ट 5. 7 इंटू 11 होल टू द पावर में कुछ है इक्वल टू 7 टू द पावर 7 11 टू द पावर 7. देखिए ये दोनों को स्प्लिट किया है. 7 टू द पावर समथिंग इंटू 11 टू द पावर समथिंग. क्लियर. तो क्या आया पावर में? पावर में आया 7. तो इधर भी 7 नहीं आएगा. इसका मतलब क्या है? 7 टू द पावर 7 इंटू 11 टू द पावर 7. ओके. अभी आइए इसमें सम नंबर 7 पार्ट 7. 2 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर समथिंग इक्वल टू 2 टू द पावर 15. तो क्या किया है? हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं? 2 बेस आर सेम. तो 2 टू द पावर 7 2 टू द पावर समथिंग इक्वल टू 2 टू द पावर 15. तो इस पावर को साथ इस पावर ऐड होगा तो ये आएगा. जब भी हम मल्टीप्लाई रहते हैं हम क्या करते हैं? पावर को ऐड करते हैं बेस सेम होने से. बेस सेम है तो इस पावर और इस पावर ऐड करने से ये आ जाएगा 15. तो इधर में क्या आएगा? 15 माइनस 7 करिए. 15 माइनस 7 करिए 8. तो इधर में आ जाएगा 8. 7 प्लस 8 इक्वल टू 15. क्लियर. अभी आइए सम नंबर 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. कैसे है? 5 इंटू a होल टू द पावर b इक्वल टू 5 क्यूब इंटू 7 क्यूब. तो अभी कंपेयर करिए. ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड. क्या आ जाएगा? 5 टू द पावर b. इधर से हम लिख पाएंगे क्या? 5 टू द पावर b इक्वल टू इंटू a टू द पावर b. अभी देखिए 5 टू द पावर b मतलब 5 क्यूब. तो b का वैल्यू का क्या आएगा? b इक्वल टू आएगा 3. अभी b का वैल्यू आ गया 3. तो a का वैल्यू क्या आएगा? a टू द पावर b मतलब a क्यूब इक्वल टू 7 क्यूब. a का वैल्यू आ जाएगा वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 7. क्लियर. अभी आइए इधर 7 पार्ट 2. 2 to the power a whole to the power 5 equal to
b to the power 35। ऑब्वियसली इसका बेस और इसका बेस सेम होना चाहिए, तो b इक्वल टू 2, b का वैल्यू आ जाएगा 2। नेक्स्ट a टू द पावर 5, a टू द पावर 5 मतलब 2 टू द पावर a होल टू द पावर 5, मतलब इधर में पावर कितना आया a इंटू 5, a इंटू 5 इक्वल टू 35, a इंटू 5 मतलब कि 5a इक्वल टू 35, देयरफॉर a इक्वल टू 35 बाई 5 इक्वल टू 7। क्लियर? तो a इक्वल टू आ गया आपका 7। क्लियर? नाउ सम नंबर 9 सिंप्लीफाई। सम नंबर 9 सिंप्लीफाई क्या है? 1 में है कि 2 स्क्वायर होल क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर होल क्यूब, 2 स्क्वायर होल क्यूब मतलब क्या है? a टू द पावर m होल टू द पावर n, मतलब कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2 टू द पावर 6 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, 2 टू द पावर 6 मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माने 62, मल्टीप्लाई करिए तो 64 आ जाएगा, और 3 स्क्वायर मतलब 9, 64 इंटू 9 576 आंसर। ठीक है। सम नंबर 3 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4 इंटू 2 क्यूब। अभी देखिए, अभी एक फैक्टर 3 को पकड़िएगा तो 3, ये भी 3, इधर है मल्टीप्लीकेशन, इधर है डिवीजन, तो क्या करेंगे? ये पावर ऐड करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो 3 टू द पावर क्या किया? 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया, 3 प्लस 2 माइनस 4, ये डिवीजन है। ठीक है, तो इंटू 2, फैक्टर 2 में क्या है? 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। तो जब डिवाइड होता है कि पावर माइनस होता है, तो 2 टू द पावर 5 माइनस 3। क्लियर? अभी आइए 5 प्लस 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, 3 टू द पावर 1, और इधर है 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1 मतलब 3, और 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 इज द आंसर। नेक्स्ट आइए सम नंबर 5। देखिए 5 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 5 इंटू 7 क्यूब इंटू 7। इधर में फैक्टर 5 को पकड़िएगा तो क्या होगा? 5 टू द पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5। ये करेंगे 5 टू द पावर 3 प्लस 2, ये मल्टीप्लाई है, डिवीजन के लिए माइनस 5। फैक्टर 7 को लीजिएगा तो 7 टू द पावर 4, ये डिवीजन है, दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो 7 टू द पावर 4 माइनस 3 माइनस 1, ये 7 के ऊपर माइनस 1 है, पावर 1 है, तो ये आ गया। अभी क्या होता है? 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 0, 5 टू द पावर 0, और इधर में है 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 7 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0 मीन्स 1, any number to the power 0 equal to 1, तो 5 to the power 0 equal to 1, 7 to the power 0 equal to 1, 1 into 1 equal to 1 answer. Now come to next sum number 10 simplify। it is also simplified, लेकिन इसका टाइप अलग है, देख लीजिए। 6 to the power 4 upon 2 cube, 6 to the power 4 upon 2 cube। हम क्या करते हैं? 6 को हम स्प्लिट करते हैं, 3 into 2 इक्वल टू 6, पर 3 into 2 होल टू द पावर 4 कर दिए हैं 6 का। इन प्लेस ऑफ 6 हम क्या लिखे हैं? 3 into 2 होल टू द पावर 4 एज यूजुअल है, 2 क्यूब। अभी आइए 3 into 2 होल टू द पावर 4 मतलब 3 to the power 4 into 2 to the power 4 लिखे, 3 to the power 4 into 2 to the power 4 अपॉन 2 क्यूब। ठीक है, इधर में एक ही फैक्टर है 3 का एक ही फैक्टर है 3 to the power 4, सो 3 to the power 4 इधर आ गया, इनटू 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, तो क्या होगा? पावर माइनस हो जाएगा, 2 to the power 4 माइनस 3। क्लियर? अभी आ गया 3 to the power 4 इंटू 2 to the power 1, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, पावर 2 to the power 1, 3 to the power 4 मतलब 81, 2 to the power 1 मतलब 2,
सो 81 into 2 162. क्लियर? नेक्स्ट आइए 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब अपॉन 15 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब अपॉन 15 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इसको स्प्लिट तो किया नहीं जाएगा, प्राइम नंबर है. ये कंपोजिट नंबर जो आएगा ना उसको आप स्प्लिट करिएगा. 15 मतलब 3 इंटू 5 होल स्क्वायर. ठीक है, तो आ गया. फिर नेक्स्ट लाइन में 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब और 3 इंटू 5 होल स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर नीचे में आ गया. अभी 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर मतलब 3 टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर मतलब पावर सबट्रैक्शन होगा 5 टू द पावर 3 माइनस 2. तो 3 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1. 3 2 माइनस 2 1. 3 टू द पावर 0 इक्वल टू 1. 5 टू द पावर 1 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5. क्लियर? अभी आइए 11, सम नंबर 11 सिंप्लीफाई. इट इज ऑल्सो सिंप्लीफाई लेकिन ये बड़ा है. क्या है? 18 स्क्वायर इंटू 10 क्यूब अपॉन 20 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर होल टू द पावर 2. क्लियर? 18 को हम ऐसे भागते हैं, फैक्टराइज कर लीजिएगा. प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 होल टू द पावर 2. क्लियर? 10 का मतलब क्या है? 2 इंटू 5 होल टू द पावर 3. 20 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 होल टू द पावर 2. और 3 स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब 3 टू द पावर 2 इंटू 2 होगा 3 टू द पावर 4. क्लियर? अभी इसको पावर इंडिविजुअल का ऊपर चढ़ा दीजिए. 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिखिए. देखिए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर. इधर में 2 क्यूब 5 क्यूब. ठीक है, नीचे में आइए 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर. ठीक है, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 4. अभी एक फैक्टर लीजिए 2. 2 कहां पर है? इधर है इंटू इधर है. डिवाइड है. तो पावर मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर ऐड होगा, डिवाइड रहेगा तो नीचे रहेगा तो पावर सबट्रैक्ट होगा. तो 2 टू द पावर 2 प्लस 3. देखिए 2 प्लस 3 माइनस 2 नीचे माइनस है, डिवाइड है तो -2 -2. अभी आइए 2 हो गया 3 कहां पर है? इधर है 3 स्क्वायर और नीचे है 3 टू द पावर 4. ठीक है, आइए 3 स्क्वायर पावर ऐड कर दिया है. 2 प्लस 2 माइनस 4 नीचे है, डिवीजन है तो -4. 2 प्लस 2 -4. अभी और एक फैक्टर है 5 क्यूब नीचे है 5 स्क्वायर. तो 5 का फैक्टर एक है 3 माइनस 2 ये डिवीजन है तो माइनस हो गया. अभी आइए क्या हो गया? देखिए 3 प्लस 2 5 माइनस 2 3 माइनस 2 1 2 टू द पावर 1 आ गया. इधर 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 3 टू द पावर 0 आ गया. इधर 3 माइनस 2 1 5 टू द पावर 1 आ गया. अभी 2 टू द पावर 1 मतलब 2 3 टू द पावर 0 मतलब 1 5 टू द पावर 1 मतलब 5 10 is the answer. Clear? Now sample question for first term exam. सैंपल क्वेश्चन फॉर फर्स्ट एग्जाम. कैसे क्वेश्चन रहेगा, कैसे आप सॉल्व करेंगे? सपोज इफ सेट A इक्वल टू 1 2 3 4, सेट B इक्वल टू ABC and set C equal to x such that x less than 5, x belongs to n, then NA plus NB plus NC is, there are 4 options 11 15 5 12. आपको अभी तुरंत इसको सॉल्व करना है, करके सही ऑप्शन पे क्लिक करना है. देखिए सेट ए में कितना मेंबर है? एन ए इक्वल टू 4. तो एन ए मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 मेंबर है. कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू एन ए इक्वल टू 4. एन बी इक्वल टू ए बी सी 3 मेंबर है इक्वल टू 3. और एन सी देखिए
x says that x less than 5, x belongs to n, x belongs to n मतलब कि x कहां से शुरू हुआ? नेचुरल नंबर से, माने 1 2 3 4 से स्टार्ट हुआ। लेस देन 5 मतलब 1 2 3 4 4 मेंबर है इधर में है 4 मेंबर। सो NC इक्वल टू 4, कितना आया? 4 प्लस 3 मतलब 11 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अभी आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्विज द टीम स्कोर -40, 90, 10, 30, -70 and team Y scored 70, 30, -50, -70, 10. Hence the victorious team won by the margin is, कितना मार्जिन से जो टीम जीते हैं वो कितना मार्जिन से जीते हैं? There are 4 ऑप्शन, 10, 15, 5, 12। ठीक है, आप फटाफट क्या करिएगा? फटाफट करिएगा कि टीम एक्स टीम कितना स्कोर किया है? -40, -90, सॉरी प्लस 90 प्लस 0, 30, -70। अभी देखिए इसका स्कोर में क्या है? -10, 70, -40 मतलब कि -110 और प्लस में है क्या? 90 प्लस 30 प्लस 0 मतलब 120। इसका टोटल स्कोर कितना होगा? टोटल स्कोर हुआ +10। टीम ए स्क्वायर टोटल स्कोर इक्वल टू 10। टीम वाई का टोटल स्कोर कितना होगा? अभी देखिए -70 -50 मतलब -120 प्लस कितना है? -75 प्लस 30 मतलब कि 105 प्लस 10 115 प्लस 115 इसका स्कोर है। दोनों मिला के कितना हुआ? -5। तो टीम वाई का स्कोर है क्या? -5। अभी तो कितना मार्जिन में जीता है? टीम एक्स कितना मिला है इसको? 10 और टीम वाई को कितना मिला है? -10। इससे ये माइनस करेंगे तो कितना मार्जिन में जीते मिलेंगे? तो 10 माइनस प्लस इक्वल टू 5 इक्वल टू 15। तो 15 मार्जिन इज 15, ये है करेक्ट आंसर। इसी तरह आपका क्वेश्चन सवाल रहेगा, सवाल इसी तरह रहेगा, आपको आंसर भी दिया जाएगा, आपको सही आंसर में टिक करना है। तो हम लोग क्या बोले थे? आप कुछ पेपर लेके बैठिएगा, जब मेथड सॉल्व करिएगा पेपर लेके बैठिएगा, एक तो सॉल्व करते आइएगा और क्लिक करते आइएगा। ओके, सी यू अगेन नेक्स्ट डे।